अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बारे में। भारत में जो मेजॉरिटी के अंदर आते हैं वही बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में माइनॉरिटी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन क्या भारत के वो मेजॉरिटी जिनको कि हम बहुसंख्यक समुदाय कहते हैं, क्या सच में वो बहुसंख्यक हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश में किस तरह से वहाँ के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं की स्थिति है, इस पर ज़रूर बात करेंगे, इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। बांग्लादेश में को हिंदू विहीन बनाने की एक सुनियोजित साजिश जो है वो चल रही है। हिंसा वहाँ चरम पे है अल्पसंख्यकों पे, और सेकुलर गैंग जो है जिसको लेफ्ट लिबरांडो कहते हैं वो चुप्पी साधे हुए है। दरअसल नवरात्रि के समय बांग्लादेश में एक फर्जी फेसबुक पोस्ट के अफवाहों के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो अब थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वहाँ पे हिंदू मंदिरों, घरों और व्यवसायों पे लगातार इन सभी के ठिकानों पे जो है वो हिंसा, आगजनी और हमले जारी हैं। हिंदू महिलाओं और युवतियों के साथ गैंगरेप जैसी घटना भी, बलात्कार जैसी घटना भी सामने आई, और ये दर्दनाक घटनाएं दिल को दहला देने वाली थीं। सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो भयानक हिंसा रंगपुर डिवीज़न के पीरगंज उपजिला में एक गांव में हुआ, और उसके बाद से बांग्लादेश के हिंदू जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। और देखिए ट्विटर को, बांग्लादेश हिंदू एकता परिषद ने जब ट्विटर के माध्यम से इन सारी घटनाओं को और साक्ष्यों के साथ दुनिया के सामने रखा, तो ट्विटर ने ऐसे हिंदू संगठनों के 2 वेरीफाइड अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये ट्विटर का दोगला चरित्र है। जब बात अफ़गानिस्तान की आती है तो वहाँ के तालिबानियों के जो ट्विटर अकाउंट हैं उनको वो तुरंत वेरीफाइड करके उनको ट्विटर पे जगह दे देता है। लेकिन जब ऐसी घटनाओं को उजागर करने के लिए जिसमें हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा हो, जो राष्ट्रवादिता की बात कर रहा हो, जब ऐसी बातें आती हैं तो ट्विटर इन सभी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर देता है। जब ट्विटर पे सच्चाई सामने रखी जाती है कि कैसे कट्टरवादी इस्लाम जो है बाकी समुदायों पे अपना वर्चस्व जमाने के लिए हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं, तो ट्विटर उन सभी सच की आवाज़ को दबा देता है और अकाउंट को डिलीट कर देता है। ये ट्विटर की सच्चाई है, दोहरा चरित्र है ट्विटर का, दोगलापंती है ट्विटर की। बांग्लादेश की अगर बात करें तो हिंसा के बीच फेनी जिले में हिंदू मंदिरों पर पेट्रोल बम फेंके गए। हिंदू एकता परिषद के एक वीडियो भी शेयर किया। आपको दिखाते हैं कि इन सभी के बीच कैसे बांग्लादेश जो है जय बंग के बदले वहाँ के हिंदू जय श्री राम के नारे लगाए। इस वीडियो के जरिए देखिए कि किस तरह से वहाँ के हिंदू अपने आप को लाचार और बेबस महसूस कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय श्री राम के नारों के साथ बाहरी देशी जो हैं उनकी तरफ मुंह ताके बैठे हैं कि शायद उनकी मदद के लिए कोई आएगा। सबसे ज़्यादा उम्मीद उन्हें भारत से है, क्योंकि भारत हिंदू बहुसंख्यक, हिंदू बाहुल राष्ट्र कहा जाता है। लेकिन इस सच्चाई को भी आपके सामने रखेंगे कि कितना हिंदू बाहुल राष्ट्र है भारत, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें कट्टरपंथी इस्लामियों को सड़क पर तबाही मचाते हुए देखा जा सकता है। लाठियों से लैस उन्मादी भीड़ बड़ी संख्या में एकत्र हो गई और फेनी जिले में हिंदू मंदिरों पर एक साथ हमला किया जा रहा है। हमलावरों ने जॉयकाली, जगन्नाथ बाड़ी, कालीबाड़ी मंदिर और गाजीगंज आश्रम जैसे मंदिरों पर हमला किया। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बांग्लादेश में घटित हिंसा में अब तक 160 से अधिक दुर्गा पंडालों को जिहादी भीड़ ने तहस नहस कर दिया था। 15 से अधिक मंदिरों और 200 से अधिक हिंदू परिवारों के घर लूट लिए गए हैं और फिर उनमें आग लगा दी गई है। अभी भी हिंसा का दौर जारी है, ना जाने ये कब तक चलता रहेगा, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें भी चली गई हैं। कई महिलाएं बलात्कार की शिकार हो चुकी हैं।
विगत 4 दशकों से अगर देखें तो बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक ऐसा सेट पैटर्न है। वहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर हर बार इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि हिंदुओं ने इस्लाम धर्म का अपमान किया है। इस तरह के घटनाएं को लाया जाता है सामने, लेकिन यही अपमान की बातें मैं बताऊंगी जब भारत में होता है तो वही मुसलमान किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और भारत में हिंदू देवी देवताओं से लेकर के उनके सांस्कृतिक जो संस्कृति है, उसके कल्चर हैं, उसको किस तरह से मखौल उड़ाया जाता है, उसके लिए अपमान सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हम बताएंगे, दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। देखते रहिए और समझते रहिए कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है। हिंदू समुदाय कितने खतरे में है। आज एकजुट होने की ज़रूरत है। बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को काटा जा रहा है या धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, उनके देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का मुसलमान इस बात पे आवाज़ नहीं उठाता। यहाँ का लेफ़्ट विंग जो है, यहाँ का सेकुलर विंग जो है, इन सभी मुद्दों पे चुप्पी साधे रहता है। लेकिन जब बात किसी भी भारतीय देवी देवताओं के अपमान की होती है और उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, या कोई मुस्लिम, भले ही आपसी रंजिश की लड़ाई हो, ये होता है, तो कैसे ये सेकुलर गैंग एक्टिव हो जाता है, ये भी हम जानते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का हिंसा बिल्कुल तालिबानी की तर्ज पे हो रही है। यह पूरी तरह से सुनियोजित साजिश है। बांग्लादेश को भी हिंदू विहीन कर दिया जाए, इसको लेकर के लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। तालिबान राज स्थापित हो वहाँ पे, इसको लेकर के भरसक कोशिशें की जा रही हैं। और इन सब के बीच शेख हसीना जैसी जो आला कमान हैं, वो चुप्पी साधी हुई हैं, वो कुछ नहीं बोलती हैं। बांग्लादेश का सबसे बड़ा कट्टर जिहादी संगठन है जमायत इस्लामी, और वही हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा है। उसका उद्देश्य है कि बांग्लादेश को हिंदू विहीन किया जाए। सुनियोजित तरीके से हिंदू मंदिरों, धर्मगुरुओं और संस्थाओं पे हमले किए जा रहे हैं। हिंदुओं पर हर प्रकार के अत्याचार लगातार हो रहे हैं। विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू को लगभग 22% थे, जो अब तेजी से घटकर 2010 की जनगणना के अनुसार 8.54% रह गई है। मतलब बांग्लादेश में 22% हिंदू जो हैं वो घटकर 8% के करीब हो चुके हैं। लेकिन किसी की शुद्ध उस तरफ नहीं जा रही है। पूरा विश्व चुप है, यूएन चुप है। जो ह्यूमन राइट की बातें करते हैं, मानवाधिकार हनन की बातें करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करते हैं, उनको शायद बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार नज़र नहीं आते हैं। ढाका की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं के लिए 2021 सबसे खतरनाक रहा है, और इस वर्ष अब तक हिंदू समुदाय की घर और मंदिरों पर 1678 हमले किए जा चुके हैं। मतलब 1678 हमले हिंदू घरों और मंदिरों पर सिर्फ 2021 में किए गए हैं। लेकिन किसी को भी वहाँ पे मानवाधिकार का हनन नहीं समझ में आ रहा है। हिंदुओं को अपने धर्म पालन और जीवन यापन करने में परेशानी का बेहद सामना करना पड़ रहा है। बांग्लादेश में कार्यरत कुछ संस्थाओं का कहना है कि बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू समाज की संख्या और भी अधिक वृद्धि हो सकती है, क्योंकि ये जो हमले हो रहे हैं वो बेहद सुनियोजित हैं और मीडिया में इसकी रिपोर्ट उस तरह से नहीं आ रही है। लेकिन दूर दराज के गाँव में जहाँ जहाँ पे संचार नेटवर्क की समस्या है, वहाँ के समाचार भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए एग्जैक्ट फिगर भी सामने नहीं आ रहा है। आश्चर्य की बात है, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार पर मानवाधिकार की बात करने वाला पश्चिम जगत और भारत के सेकुलर समाज दोनों ही मौन धारण किए हुए हैं। 9 आखली के इस्कॉन मंदिर के 2 पुजारी समेत 5 पुजारियों की हत्या कर दी गई। लेकिन मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करने वाले देशों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की स्थिति समझ में नहीं आ रही है। उनको वहाँ पे मानवाधिकार की परिभाषा भी शायद भूल चुके हैं। इस घटना को देखने के बाद वो पश्चिम देश भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंसा पे इस कदर चुप्पी साधे हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा भी चुप्पी साध लेता है, जैसे हिंदू
के खून नहीं होते, उनको दर्द नहीं होता। वो बलात्कार उनकी महिलाओं के साथ जब होता है तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, और धर्म के पालन करने का अधिकार हिंदुओं को नहीं है, ऐसा लग रहा है। राजनेताओं की अगर बात करें तो बांग्लादेश की हिंसा पर ममता बनर्जी भी चुप्पी साधे हुई हैं, लेकिन देश में किसी भी हिस्से में यदि उनके वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप कोई घटना घटित होती है, यानी कि किसी मुस्लिम समुदाय पे कुछ बात कही जाती है, तो वो बिफर कर सामने आ जाती हैं, सड़कों पे बैठ जाती हैं, धरना प्रदर्शन करने लगती हैं, अपने आप को एनार्किस्ट बताती हैं, और हर संविधान की हर मर्यादा को तोड़कर वो अपने नियम खुद चलाने में लग जाती हैं। ये है हमारी ममता दीदी का असली चेहरा। यूपी से की अगर बात करें तो यूपी में भी न सपा के मुंह खुल रहे हैं, न बसपा के मुंह खुल रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी भी इस मामले को अनदेखी किया हुआ है, आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। और अगर बात करें हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा की, तो मुस्लिम भी इसको अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम को लगता है कि वो सबसे बड़े वोट बैंकर हैं भारत के लिए। आने वाले इलेक्शन में वो की रोल अदा करने वाले हैं। ऐसे में हिंदुओं को अगर काटा भी जा रहा है तो उनकी क्या जा रही है? ये तो वो पहले भी कर चुके हैं जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था, और शायद यही उनका मकसद भी है कि पूरे विश्व में इस्लाम को स्थापित करना, कट्टरवादिता को स्थापित करना और हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ना, यही उनकी इच्छा है। कोलकाता की सड़कों पे अगर देखें से लेकर देश के अन्य हिस्सों में बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ इक्का दुक्का प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका में भी बांग्लादेश में हुई हिंदू विरोधी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। ये एक हल्की सी जब प्रदर्शन होता है तो हल्की सी आशा जगाता है कि अभी भी हिंदू जिंदा है। अब बात बताती हूँ कि हम बहुसंख्यक कहते हैं अपने आप को, हम बहुसंख्यक हैं। हमें इसी नाम से ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हमारा बहुसंख्यक होना कोई पाप है हिंदुस्तान में, और इस बहुसंख्यक की परिभाषा में कहीं ना कहीं बहुसंख्यकों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज है, उनके लिए अमर्यादित भाषाएं हैं, और उनके मौत पे जश्न मनाने की एक रिवाज सी हो गई है। लेकिन आपको बताते हैं कि क्या कितने बहुसंख्यक हैं इस देश में हिंदू, क्योंकि 2002 की सुप्रीम कोर्ट की अगर डिसीजन की बात करें, उनके ऑर्डर की बात करें, एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी जो है वो सेंटर का मैटर नहीं है, ये स्टेट का मैटर है और स्टेट तय करेगा। लेकिन हमारे देश में ऐसे कितने राज्य हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है, जहाँ पे हिंदू 1% होते हुए भी बहुसंख्यक हैं और मुसलमान 99% या क्रिश्चियन 99% होते हुए भी अल्पसंख्यक हैं। देखिए अश्विनी उपाध्याय जी ने कितने अच्छे तरीके से इसको समझाया है कि बहुसंख्यकों को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। जिस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की परिभाषा ही नहीं तय की गई है, और जहां हिंदू महज 1% से लेकर 4% तक हैं, वहाँ भी वो बहुसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं। देखिए अश्विनी उपाध्याय जी देश के कई ऐसे संविधान में जो ब्रिटिश सरकार के ज़माने से जो कानून चला आ रहा है, या जो अमेंड करके अपने मतलब के लिए, राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो जिन कानूनों को अमेंड किया गया, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद किए हुए हैं, जिसकी वजह से उनको सफ़र भी करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनकी आवाज़ अभी बंद नहीं हुई है। ये डाटा उनकी तरफ से सुनिए कि कितना ज़बरदस्त डाटा है कि किन किन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वो कहे बहुसंख्यक जाते हैं, और वहाँ पे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ किस तरह के व्यवहार किए जाते हैं, कितने दहशत में वो रहते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। लद्दाख में हिंदू केवल 1% हैं, लेकिन उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। मुस्लिम 46% हैं, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। लक्षद्वीप में हिंदू केवल 2% हैं, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। 96% मुस्लिम है लक्षद्वीप में, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। मिजोरम में हिंदू केवल 2% है,
उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ईसाई 88% है, उनको माइनॉरिटी कहते हैं। कश्मीर में हिंदू केवल 4% है, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला। 95% से ज्यादा मुस्लिम है, वो माइनॉरिटी बने हुए हैं। नागालैंड में हिंदू केवल 8% है, उनको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। क्रिश्चियन वहां 88% है, वो माइनॉरिटी का फायदा उठा रहे हैं। ऐसी अंधेर गर्दी दुनिया में कहीं नहीं होती। 1%, 2% और 8% वाला समुदाय मेजॉरिटी कहला रहा है और 96%, 88% वाली जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कहला रही है। और सुप्रीम कोर्ट 2002 में स्पष्ट कर चुका है कि नेशनल लेवल पे कोई माइनॉरिटी नहीं होगा। अगर माइनॉरिटी ढूंढना है तो स्टेट लेवल पर आइडेंटिफाई करिए। ये 2002 का जजमेंट है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करिए, धर्म के आधार पे पहले बंटवारा हो चुका है, फिर धर्म के आधार पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना, ये पुनः बहुत ज्यादा एक आगे खतरनाक स्थिति क्रिएट करेगा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करो और 2006 में केंद्र सरकार ने, उस समय की कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बना दिया। इस देश में ह्यूमन राइट कमीशन है, वो सबके ह्यूमन राइट का ध्यान रखेगा, सबके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेगा। फिर ये धर्म के आधार पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? और अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना भी है तो पहले माइनॉरिटी को परिभाषित तो करिए। 1% वाला माइनॉरिटी कि 2% वाला माइनॉरिटी? 96% वाले माइनॉरिटी बन के बैठे हुए। तो सुना आपने, और सोचिए, समझिए, विवेचना कीजिए। और फिर एक बार कह रही हूँ कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक होंगे, 22% हिंदू अब 8% भी नहीं रह गए हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का आलम है। अफ़गानिस्तान की भी स्थिति ऐसी ही है। और धीरे धीरे राज्य भर अगर डाटा को देखें तो भारत में भी कई राज्यों में हिंदू जो है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन बहुसंख्यक के नाम पे उसको जो प्रताड़ित किया जा रहा है वो आपके लिए खतरे की घंटी है कि आने वाले दिनों में अगर आप ऐसे ही चुप्पी साधे रहेंगे तो इसका खामियाजा आपको किस हद तक भुगतना पड़ेगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको आप किस तरह का दहशत वाला माहौल देश और समाज देकर जाएंगे, इसके भी गुनहगार आप ही होंगे। नमस्कार। इस पूरे मुद्दे पे अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है और इसे हमें जीतना ही होगा। हिंदू हमेशा ही संगठित होकर जब भी लड़ा है, अपनी उस लड़ाई में हमेशा ही जीत हासिल किया है। इसलिए हमें एक बार फिर संगठित होने की ज़रूरत है, यूनाइट होने की ज़रूरत है। और ये इस अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार फिर इस लड़ाई में अपनी जीत दर्ज करनी होगी, चाहे लद्दाख हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे केरला हो, चाहे अन्य राज्य हो, मिजोरम हो। इन सभी राज्यों में हिंदू धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, इस्लाम हो, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और वो जिस तरह का तांडव उन राज्यों में मचा रहे हैं, ये भी आपके लिए सोचना समझना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर आपको बोल रही हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि संगठित हिंदू समाज ही इस देश की रक्षा कर सकता है, हिंदुत्व की रक्षा कर सकता है। इसलिए हमें संगठित होना ही होगा। और संगठित होने के लिए अगर एक आवाज़ उसमें ज़रा सा भी योगदान कर देती है तो उसे हमें उठाना ही होगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।